हमारे देश में ना एक कलेक्टिव ठर्क नाम का कॉन्सेप्ट चल, गोरी चमड़ी किधर दिखी नहीं कि अपन 200-300 साल पहले पहुंच जाते हैं और फिर से गुलाम हो गए अपन, गोरी चमड़ी आ गई भाई। अगर औरतों की रिस्पेक्ट करते हो तो चूतिए हो तुम। अगर मंदिर जाके एक फीमेल भगवान के पांव पड़ के बाहर आके तुमने किसी औरत को छुआ ही नहीं तो चूतिए हो तुम। अगर इंस्टाग्राम पे रैंडम गर्ल्स को स्लट शेम नहीं किया तो चूतिए हो तुम। अगर खुद की गर्लफ्रेंड या खुद की बीवी को बहुत ज्यादा इज्जत दिखाई तो चूतिए हो तुम। अगर आज के जमाने में मैनर्स दिखाई तो बहुत बड़े चूतिए हो तुम। आज की दुकान खोलने से पहले मैंने एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट में ये पहले पढ़ना चाहूंगा जस्ट टू ऐसा मतलब थिंग्स को पर्सपेक्टिव में लाने के लिए ये लिस्ट पढ़ना पहले बहुत जरूरी है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग लिस्ट बनाए हैं मैंने, छोटे छोटे लिस्ट है, मैं फटफट पढ़ लेता हूँ। प्लीज डोंट ये इसको स्किप मत करना, ये सुन के जाना, ठीक है? ये परसेप्शन की बात, जो आज का मुद्दा है पहले अपन वो परसेप्शन में लाएंगे। मेजर गॉडेसेस इन हिंदुइज्म: दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, काली, महाकाली, शक्ति, गायत्री, राधा, सीता, द्रौपदी और आदि पराशक्ति। ये है अपने 12 मेन मेजर हिंदू गॉडेसेस। सेकंड लिस्ट पे आते हैं रीजनल गॉडेसेस: हरियमम, मुक्कम्बिका, कन्याकुमारी, यल्लम्मा, कामाख्या, मीनाक्षी, कनका दुर्गा, विद्यावासिनी, ब्राह्मणी। अभी आते हैं नव दुर्गा पे, द 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा माँ: शैलपुत्र, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, खुशमंदा, स्कंद माता, कत्यायानी, किलरात्रि, महागौरी, आदि लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, सनातना लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। अभी आते हैं तांत्रिक गॉडेसेस: त्रिपुरा सुंदरी, भागलामुखी, चिन्नमस्ता, धूमवती, मतंगी, कमाला हैरिस ने तांत्रिक फॉर्म ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, कमाला। अब आते हैं लास्ट लिस्ट पे विच इज द फोक एंड ट्राइबल गॉडेसेस: सिताला, मनसा, पोचमा, कोदियर, हिंगलाज माता, नागा देवी। एक यूट्यूबर है मिथिलेश बैकपैकर और उसकी फैमिली के साथ एक घटना हुई है राजस्थान के एक टाउन में, एक शहर में, जहां पे वो लोग गए थे फोर्ट्स घूमने गए थे। एंड उसकी जो वाइफ है शी इज रशियन, शी इज नॉट इंडियन, वो यहाँ से नहीं है, वो रूसी है। रूसियों का क्या परसेप्शन है ये कंट्री में हम सबको पता है। हम सब टीवी देखते हैं, हम सब सिनेमा देखते हैं, हम सब यूट्यूब देखते हैं, हम सब इंस्टाग्राम देखते हैं और हम सबको पता है कि रशियन जोक्स किस लेवल के होते हैं और क्या होते हैं, बेसिकली व्हाट रशियन जोक्स आर। और ये मैं पर्सनली भी देख चुका हूं। अगर तू गोवा जाएगा और तू गोवा में किधर भी घूमेगा और तेरे को गोवा में किधर भी गोरी चमड़ी का कोई इंसान दिखा तो ऑटोमेटिक परसेप्शन पहले ये है कि या तो ये धंधे वाली है या तो ये लेडी ऑफ द नाइट बोलते हैं हम लोग। इन मोर सोफिस्टिकेटेड भाषा इट्स कॉल्ड लेडी ऑफ द नाइट। आई मीन वी आर अ कंट्री ऑफ फीमेल गॉडेसेस, फॉर गॉड सेक, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। हम इतने अनपढ़, इतने चुतिए, इतने गंडू कब हो गए भाई? पहले से थे पर अभी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ये ज्यादा दिखने में आया है। देयर इज अ ग्रुप ऑफ गाइस, एक लड़कों का झुंड था जो ये मिथिलेश बैकपैकर और उसकी बीवी के पास, मतलब दे क्रॉस देयर पाथ्स एट दिस फोर्ट वेयर दे वर डूइंग साइट सीइंग, और पीछे से कोई ये चिल्लाता पुलिस को बुलाना जरा। हाँ, पुलिस को बुलाना जरा। आना नहीं, पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला? मैं सुना, मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। किस अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6000 INR बोले आपने, आप 6000 INR किसको बोलते हैं? समझता नहीं। पुलिस को बुलाना इधर, तेरा 2 मिनट में चर्बी निकालता हूँ। अभी अगर मेरे को पूछे तो मिथिलेश भाई ने
बहुत सभ्यता से काम निकाला है, बहुत पेशेंटली काम निकाला है। ही वेटेड फॉर द कॉप्स, उसने पुलिस को भी बुलवाया, और बहुत मतलब आदमी इमोशनल स्टेबिलिटी है आदमी में, वो फीमेल में भी है। आई कांट इमेजिन, पहली बात तो उसकी बीवी पे क्या गुजरी होगी जब लोग ऐसे ये टाइप के जब कमेंट्स करके निकल जाते हैं। I'm sure कहीं ना किधर तो पेन होता होगा ना यार। ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग है वो। भाई औरत और आदमी के फीलिंग्स में फर्क नहीं होता, औरत और आदमी के फिजिकल बॉडीज में फर्क होता। जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। बट एज फार एज फीलिंग्स आर कंसर्न, थिंकिंग इज कंसर्न, एनीथिंग सेरिब्रल इज कंसर्न, साइकोलॉजिकल इज कंसर्न, आई वुड इमेजिन इट्स द फकिंग सेम। आदमी की इमोशनल स्टेबिलिटी, मिथिलेश बैकपैकर की जगह पर अगर मैं होता, या अगर एक्चुअली कोई और होता, तो आई डोंट थिंक वो फोर्ट में से या तो वो फोर्ट में से मैं निकलता जिंदा, या तो वो निकलता जिंदा। ये पुलिस अपना काम बाद में करेगी। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर फकिंग फैमिली फर्स्ट। हम 2025 में जी रहे हैं। 2025 में जहां पे बागियों के देश साइंटिफिक अचीवमेंट्स एंड ब्रेकिंग बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं और उस दिशा में चल रहे हैं, साइंस की दिशा में हम सक्सेसफुली 100-150 साल पीछे जा चुके हैं ऑलरेडी। गोरे यहाँ पे आए थे, हमें डिवाइड करके चले गए। और अभी जो हमारे पॉलिटिशियंस है वो भी सेम चीज। जिस देश में तरक्की की बात नहीं होती, उस देश में ऐसे कीड़े ज्यादा पैदा होते हैं। ऐसे कीड़े जो धर्म पे पूरा टाइम झगड़ा करते रहेंगे, पॉलिटिक्स पे झगड़ा करते रहेंगे, फिर औरतों का अब्यूज करेंगे। मतलब वो आदमी शायद 10 मिनट पहले मंदिर जाके किसी फीमेल भगवान के पांव पड़ के आया होगा, और यहाँ पे आके पीछे से 6000 पर नाइट कमेंट कर रहा है। उसको लग रहा है ये काफी फनी है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो का भी यही टॉपिक था, डार्क ह्यूमर। इन कुत्तों के हिसाब से ये डार्क ह्यूमर है, बट दिस इज नॉट डार्क ह्यूमर। बुलिंग इज नॉट डार्क ह्यूमर। डार्क ह्यूमर बुलिंग में बहुत फर्क होता है। डार्क ह्यूमर और सेक्सुअल अब्यूज में बहुत फर्क होता है। डार्क ह्यूमर और किसी को जानबूझ के पोक करने में बहुत फर्क होता है। वो बंदा, उसकी शक्ल तो मैं ब्लर नहीं करूंगा, ऐसे हरामियों की शक्ल ना दिखनी चाहिए बिना ब्लर किए। और जो बंदा 6000 कर रहा था, उसकी खुद की 6 रुपए की औकात नहीं। उसकी शक्ल देख, हाँ, वो 70 रुपए में नाई से बाल काट के आया है, उसकी दाढ़ी भी अनइवन है दोनों साइड से। जो बंदा अभी तक अपनी चड्डी धो नहीं सकता, वो बाहर जाके 6000 रुपए पर नाइट करता है। ये लड़का जो मोस्ट प्रोबेबली उसके लाइफ में ना उसको कभी प्यार मिला है, ना उसको कभी प्यार मिलेगा। ऐसे जो आदमी रहते हैं ना, उनके दिमाग में प्यार एग्जिस्ट नहीं। उनके हिसाब से प्यार इज ओनली संभोग एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप। अब मैंने उससे सेक्स ले लिया, अभिषेक उपमन्यु का जोक था, मैंने उससे एक सेक्स ले लिया। मैं ले लिया सेक्स बिक रहा है मार्केट में, भाजी तरकारी के माफ मैंने ले लिया। बहुत फनी है यार। अरे 6000 रुपए बोल दिया उसको मैंने, क्या फनी हूं मैं यार। है अपने लड़के लोग में एकदम हीरो बन गया हूं मैं। 6000 रुपए पर नाइट बोला मैंने। तू पागल है क्या? 6000 रुपए पर नाइट तुमने बोला? हाँ, मैं तो बोल के आ गया यार, एकदम मजा आ गया। एक रैंडम मेरे को गोरी मिली थी सड़क पे, मैंने उसको 6000 रुपए पर नाइट बोल दिया। वो मान भी गई, मालूम है, मान गई वो। हाँ, क्योंकि ऐसे तो लड़कियां मानते हैं, ऐसे मानते हैं। उनको तुम वर्बली सेक्सुअल असॉल्ट करो, फिर उनको तुम हाथ लगाओ फोर्सफुली, वो मान जाएंगे लड़कियां। और यही नहीं, ये कंट्री के मर्द सिर्फ वहां नहीं रुकते। इफ यू वॉच मोर वीडियोस यू विल रियलाइज दैट हमारे देश में ना एक कलेक्टिव ठर्क नाम का कॉन्सेप्ट चल। गोरी चमड़ी किधर दिखी नहीं कि अपन 200-300 साल पहले पहुंच जाते हैं। अरे फिर से गुलाम हो गया अपन, गोरी चमड़ी आ गई भाई, इसके साथ तो फोटो बन ना लेना था तेरा। वो आई है गेटवे ऑफ इंडिया घूमने को, वो आई है इधर होली एक्सपीरियंस करने को, दिवाली एक्सपीरियंस करने को, इंडियन कल्चर एक्सपीरियंस करने को। उसका जो भी रीजन होगा टूरिज्म का, वो किसी को मिलने आई होगी। अब तो घंटा क्या मालूम, तेरे को क्या मालूम कौन है वो। लग गया लाइन में फोटो खींचने को, बिना कंसेंट के बाजू में खड़े रह के हाथ कंधे पे डाल के फोटो खींच रहे भाई। A few years ago एक होली में इवेंट हुआ था ना, मेरे को मतलब वृंदावन का होली था शायद, किसी का, तो जहां पे होली बहुत फेमस है, वहां पे होली की इवेंट में एक आई थिंक जापानीज गर्ल थी, या कोई तो एक एशियन कंट्री से गर्ल थी, और वहां के सारे लड़कों ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बात किए, सब लग गए लाइन में उसको हाथ लगा, कलर डालने के डिस्गाइज में। मेरे को अगर तू पूछेगा ना, मेरे को होली से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को जिस तरीके से होली सेलिब्रेट होता है ना, मेरे को उससे इश्यू है। मैंने बचपन में शायद से 2 या 3 साल या 4 या मैक्स टू मैक्स 5 साल होली खेला होगा। दैट आल्सो व्हेन आई वाज, जब भी मैं बहुत छोटा था। उसके बाद से मैं होली खेलता ही नहीं।
मेरे को नहीं अच्छा लगता। आई डोंट लाइक 50 लोग आके मेरे को हाथ लगाए, मेरे को बहुत अजीब लगता है। तो अगर 50 लोग जाके किसी स्ट्रेंज लड़की को हाथ लगाए, वो बेचारी के ऊपर क्या बीतती हो कि आई कैन ओनली अंडरस्टैंड। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ भाई, मेरे घर पे भी माँ है, मेरे को भी कोई ना कोई राखी बांधती है। जब रात को उसको अनसेफ फील होता है, मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन एम्पैथाइज। एम्पैथी नाम की एक ट्रेट होती है जो मेजॉरिटी लोगों में नहीं होती। आई एम लकी इनफ टू हैव इट, थैंक्स टू माय गॉड एंड थैंक्स टू माय मदर एंड थैंक्स टू माय अपब्रिंगिंग कि मेरे में एम्पैथी है। तो मैं समझ सकता हूं कि जब मुझे ही अनकंफर्टेबल लग रहा है, जब 10 लोग आके मेरे को छू रहे हैं होली के बहाने, तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट दोस फीमेल्स गो थ्रू। और ये तो बाहर से आई हुई लेडी है, उसके तो कल्चर में भी नहीं है होली, वो एक्सपीरियंस करने आई है। तुम उसके शर्ट के अंदर हाथ डाल के रंग डाल रहे हो, व्हाट द फक। ये वीडियोस वायरल होते हैं एंड एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुना कि वो लोग पकड़े गए, पुलिस की कार्रवाई हुई, कुछ भी नहीं। वो वीडियो में भी किसी ने कुछ नहीं किया। ये कल्चर है अपना, हाँ ये है हिंदुस्तानी कल्चर। मेरे को एक क्वेश्चन पोस्ट करना है, ये है हमारा कल्चर। हम 2 मिनट पहले लक्ष्मी की पूजा किए, दुर्गा की पूजा किए, हाँ मैंने 30 अलग नाम पढ़े फीमेल गॉडेस, हम उनकी पूजा करके आते हैं, फिर हम किसी स्ट्रेंज लड़की के छाती के ऊपर हाथ डाल के कलर डाल देते और फिर क्या बोलते हैं, बुरा ना मानो होली है। अरे मराने गया ऐसा फेस्टिवल भाई, मैं तो मानूंगा बुरा, और जिसको बुरा लग रहा है उसको लगना भी चाहिए। होली का मतलब ये नहीं है तुम किसी को अनकंफर्टेबल नहीं कर सकते, तुम किसी को सेक्सुअल असॉल्ट करके उसके ऊपर इंडियन फेस्टिवल का टैग नहीं डाल सकते। पहली बात तो हमारे धर्म और हमारे कल्चर को गिराने वाले ना, ये सब के सब अपने आप को धर्म के रखवाले समझते हैं, सिक्योरिटी गार्ड समझते हैं। अरे होली है भाई, कुछ नहीं होगा, बुरा ना मानो, होली है, बुरा ना मानो। मैं तो मानेगा भाई, और तूने हमें हाथ लगा तो मैं तो चाटा भी धर देगा। तुम लोग लकी थे कि तुम लोग बच्चे थे वो वीडियो में, तुम लोग बच गए। आजू बाजू के किसी ने कुछ नहीं किया। आई सॉ वन मैन, ओनली एक आदमी था जिसकी शक्ल पे थोड़ा सा वरी था, देसी आदमी था वो, थोड़ा सा चिंता था उसकी शक्ल पे, लेकिन सब कुछ क्या करेगा वो। 20 लोग साले भांग पिए हुए ड्रंक, वो भी क्या ही कर लेगा। आई कांट ब्लेम हिम आल्सो, नोबडी कैन ब्लेम। इट्स डिस्गस्टिंग। और मैं ये चीजों को बहुत सीरियसली लेता हूँ। एवरी टाइम मैं और मेरी जब मेरी पार्टनर थी, माय देन पार्टनर, जब वो और मैं बाहर जाते थे और उसको जब गंदी तरीके से लोग स्टेयर करते थे, तो मैं तो बेशर्म हूं भाई, मैं बीच में खड़े रह के सेम स्टेयर देता था, सेम गंदी स्टेयर देता था। और मैं थोड़ा सा हरामी हूं, मैं थोड़ा सा ओवर एक्टिंग भी कर लेता था साथ में कि तू बाजू में आएगा तो तू पीटेगा मेरे से, याद रख। क्योंकि मेरे को बहुत डिस्गस्टिंग लगता है, ये बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। वो बेचारी अपने मन का कपड़ा नहीं पहन सकती, हाँ वो अपने हिसाब से जी नहीं सकती, अपने हिसाब से कुछ बोल नहीं सकती, अपने हिसाब से बैठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, खड़ी नहीं रह सकती, साला खाना नहीं खा सकती अपने हिसाब से। क्योंकि है ना हमारे हिंदुस्तानी मर्द सब चीज जज करने को, और यहाँ के जो हमारे पुराने जमाने के आंटीज है वो भी कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करते। मोस्ट ऑफ देम हैव द सेम फकिंग बैकवर्ड मेंटालिटी दैट द अदर इंडियन मैन हैव। उठा लो यूट्यूब खोलो और टाइप करो फॉरेनर्स हैरेस्ड इन इंडिया। फक फॉरेनर्स एक्चुअली, जस्ट टाइप वुमेन हैरेस्ड इन इंडिया। ये अच्छा लगता है साले ग्लोबल स्केल पे लोग हमें देख के मजाक उड़ाते हैं, हमारा गाली देते हैं हमको। इतना रेसिज्म हो गया हमारे खिलाफ ऑनलाइन। एंड आई एम सॉरी टू से बट मोस्ट ऑफ दीस पीपल नो, ये मालूम है कौन सी डेमोग्राफिक है, ये वो डेमोग्राफिक है जो ये कमर्शियल यूट्यूबर्स को देखती है। आई एम सॉरी, आई नो ये बहुत वाइल्ड क्लेम है या बहुत वाइल्ड स्टेटमेंट है, बट इट्स ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। दीस फकिंग कमर्शियल मूवीज, कमर्शियल यूट्यूबर्स, कमर्शियल टेलीविजन शोज, they propagate the same bullshit। एल्विश यादव का नया शो देखा है, पॉडकास्ट, कल परसों में एपिसोड देख रहा था, बस मजा आता है। सेक्स जोक्स मार दिया भाई, 30 साल का आदमी हूं मैं, लेकिन मैं सेक्स जोक्स मारा है, बहुत फनी है। क्या आदमी का क्या आईक्यू है यार, बॉडी पार्ट्स पर जोक मार रहा है, ओ माय गॉड, जीनियस रहेगा। ये हमारे ह्यूमर का लेवल भी वही है। कपिल शर्मा शो, बैकग्राउंड में व्हाइट डांसर्स रहते हैं जो यूजुअली रशियन ओरिजिन के रहते हैं, बिकॉज दे कम हियर टू लुक फॉर वर्क। कपिल शर्मा हिमसेल्फ हैज मेड द 6000 जोक एंड द रशियन जोक्स। हर्ष गुजराल स्टैंड अप कॉमेडियन, मेरे को जो क्लिप्स मिलेंगे मैं प्ले करता रहूं। ये नेशनल स्टेजेस पे ये हो रहा है, इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि अभी जब कोई बोलता है ना कि इट्स नॉट फनी, तो पीपल स्टार्ट फकिंग फाइटिंग विद देम कि भाई तेरे में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। अबे तो इसको ह्यूमर बोलता है, तू इसको ह्यूमर बोलता है। और जो लोग ये टाइप के ह्यूमर पे हंसते हैं ना, ये साले वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में इतना परेशान हो चुके हैं, अपने खुद के लाइफ में इतना डिप्रेस्ड है, इतने सैड है, इतने लोनली है, ना उनको प्यार मिलता है। यू डोंट नो व्हाट अ वुमेन्स टच इज। तेरे को कभी किसी औरत ने छुआ ही नहीं है बराबर से, तूने कभी एक औरत का पेन देखा ही नहीं है। औरत का पेन छोड़, तूने कभी किसी आदमी का पेन भी बराबर से महसूस नहीं किया है। तुझे पता ही नहीं है लाइफ में ट्रॉमा क्या होता है भाई। तुझे पता ही नहीं है लाइफ में सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है, हाउ इट फील्स व्हेन यू आर मोलेस्टेड। यू हैव नो आइडिया, सो यू हैव नो राइट टू मेक अ जोक ऑन इट। टुमारो इफ आई गेट टच्ड इनअप्रोप्रिएटली एंड आई मेक अ जोक अबाउट इट, फॉर मी टू फील बेटर अबाउट इट, दैट्स स्टिल ओके। मैं जब आज सड़क पे अपनी माँ के साथ या अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ चलता हूं,
तो आधा टाइम तो मेरा तो दिमाग में ये चलते रहता है, कोई ना कोई हरामी आएगा, छूने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई हरामी आएगा जो घूरेगा, दूर से जजमेंट पास करेगा। लड़का लड़की साथ में जा रहे, सेक्स ही करने जा रहे हो, लड़का लड़की साथ में बैठ के चिल कर रहे, सेक्स की बातें कर रहे होंगे। उनमें अंडरस्टैंडिंग थी अपनी। आजकल के बच्चे बड़े मॉडर्न हो गए। जब हमारे जो पुराने जमाने के लोग हैं, जब वही उनकी ही मेंटालिटी ऐसी है और वही सिखाया जा रहा है, वो हमको विरासत में मिल रहा है, हमारे आजू बाजू हमें वही दिख रहा है। बॉलीवुड में भी, मूवीज में भी वही है, टीवी में भी वही है, अभी इंटरनेट पे भी वही चल रहा है, तो साला इंसान सीखेगा भी वही। ऐसे कितने घर है इंडिया में जहां पे अपने बच्चों को मार पड़ती है कि साला एक पर्सनल स्टोरी बता। मैं बचपन में गया था अपने अंकल के साथ, किधर ड्राइव पे गया, मैं बहुत छोटा था, और मैंने किसी मूवी में या किसी एड में देखा था एक आदमी है जो लड़की को सीटी मार, और मैंने गाड़ी से मुंडी निकाली और मैंने सीटी मारने की कोशिश की। मैं बहुत छोटा था भाई, मैं सीटी मारी तो घर पे आए और मेरे अंकल ने मेरे डैड को बताया। मेरे को पीटा गया भाई, मैं बेल्ट से पिटा हूं वो दिन, और मैं रूलर से भी पिटा हूं। याद है तेरे को? 1 फुट का आता था लकड़ी वाला रूलर, मैं बहुत पिटा उस दिन। मेरे बाप ने मेरे को बहुत मारा है, और मारना भी चाहिए था। कल जब मेरा बेटा होगा तो साला उसकी धुलाई मैं भी करूंगा। ऐसे बच्चों को मार के ही सुधारा जाता है। मारना मतलब उसको फिजिकल असॉल्ट नहीं करना है, उसको बांध के खून वून नहीं निकालना है, बड़े जोर से टपली की जरूरत है। जब गांड पे डंडे पड़ेंगे ना, तब अक्कल ठिकाने आएगी। क्योंकि ये वो दुनिया नहीं है जहां पे मैं एक बेटी रेस करना चाहूंगा। कल कोई आके मेरे को, भगवान भी अगर मेरे को ऑप्शन देगा ना कि भाई तेरे को बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, मैं बोलूंगा मेरे को बेटा दे। अगर वो हरामी निकला तो उसको मार मार के तो मैं सुधार सकता हूं, बेटी तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसकी लाइफ खराब कर दूंगा भाई। मैं इतना पैरानॉइड हो जाऊंगा, बिकॉज उसको भी जीनी है ना अपनी लाइफ। शी हैज टू फकिंग गो आउट, गो टू कॉलेज, गो टू रेस्टोरेंट्स, गो विद हर फ्रेंड्स, गो फॉर मूवीज, वेकेशंस, ट्रिप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं तो उसका जीना नरक कर दूंगा, क्योंकि मैं इतना पैरानॉइड हो जाऊंगा उसके बारे में। तो नहीं चाहिए मेरे को बेटी, नहीं चाहिए। आज के जमाने में बेटी पैदा करके उसको बड़ा करना पाप है, क्योंकि कल आके कोई भी या कुछ भी बोल देगा और उसका सारा कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं होगा। तो हम लोग जब इंटरनेट पे बहुत बड़ा चढ़ा के हमारे कल्चर के बारे में बात करते हैं ना, तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि हम दोनों साइड्स के बारे में बात करें। एक सिक्के के ना 2 साइड, तो तुम एक सिक्के का एक ही साइड नहीं दिखा सकते बार बार कि हमारा इंडियन कल्चर तो ऐसा है, हमारा कल्चर तो ऐसा है, हम तो बहुत ग्रेट है, हमारा ऐसा है। अरे तुम्हारे वही कल्चर में वही फीमेल गॉडेस को पूजने के बाद बाहर जाके किसी का रेप हो रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, उसको टीज किया जा रहा है, वो दो दबा के रखो, तो बाहर नहीं जानी चाहिए ये बात। उसको देख काम कर, ये झाड़ू ले, उठा कपड़ा उठा, उसको डाल दे कपड़े के अंदर और बंद कर दे। बात बाहर नहीं जानी, दबा दे। मेरे को रोस्ट वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये एक ओपिनियन बेस्ड वीडियो है। तो यू कैन ऑलवेज टेल मी आई एम रॉन्ग और आई माइट बी रॉन्ग। कोई भी करेक्ट नहीं होता, कोई गलत नहीं होता, कोई करेक्ट नहीं होता। हर चीज एक पर्सपेक्टिव होती है। तू अगर इंटरनेट पे आके गलत सही ढूंढेगा ना, तो तू सबसे बड़ा क्या तू है, वो रेपिस्ट लोग से कम है, लेकिन है। सब चीज इंटरनेट पे पर्सपेक्टिव होती है। तो लोगों के कॉमेंट्स से इन्फ्लुएंस नहीं होना, लोगों की वीडियोस देख के, ये वाला वीडियो भी देख के इन्फ्लुएंस मत होना। अपना दिमाग लगाओ और जितना हो सके ना थोड़ा सा एम्पैथी प्रैक्टिस करो। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? अगर तुम देख रहे हो कि कुछ गलत हो रहा है, तो 2 सेकंड के लिए पहले अपने आप को उस सामने वाले इंसान के जूते में डालो और देखो कि तुमको कैसा फील होगा। कल कोई मेरे सामने आके मेरी माँ को ऐसे कहा, बाय द वे वो मिथिलेश बैकपैकर इज अ फादर, उसकी बीवी का बच्चा है, बच्चा था तभी साथ में। जब पीछे से आके लोगों ने 6000 INR बोला, मैं फिर से बोल रहा हूं, मिथिलेश बैकपैकर भाई, सर आप मेरे से ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो, क्योंकि मैं तो गांड मार देता हूं। पुलिस बाद में आके अपना काम करती। सामने एक बंदा खड़ा है या 10 बंदा खड़ा है, मैं पिटूंगा, मेरे को मालूम है 10 बंदे से तो कोई झगड़ा नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। तू कितना भी ग्रेट फाइटर हो, 10 पीपल एट द सेम टाइम यू कैन नॉट फाइट। पर उनमें से एक का कॉलर में पकड़ता, जिसने गाली दी थी, जिसने 6000 रुपए बोला, उसका कॉलर में पकड़ता और साले को छोड़ता नहीं। मैं पिटता, मेरे को मालूम है, मैं शायद वहां से मैं साला खून भी निकलता, मैं बहुत पिटता, मेरे को मालूम है। अगर 10 लोग हैं तो मैं बहुत पिटता, लेकिन वो एक बंदे का जिसका कॉलर मैंने पकड़ा ना, वो साला घर नहीं जाता, याद रखना। चल, तो मिथिलेश भाई, आई रियली रिस्पेक्ट यू एंड आई have extreme amount of empathy and respect for your wife also, who had to go through that shit. She does not deserve it. No woman deserves it. No, not our women don't deserve it, and the foreigners don't deserve it who come here. लोग साला यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, हाँ, कल्चर जानने के लिए, यहाँ पे शामिल होने के लिए, एंड ये इस तरीके से हम उनका वेलकम करते हैं कि होली में उसके छाती में रंग भर दो, उसके फैमिली के सामने उसको 6000 INR बोल दो। वो एक कोरियन यूट्यूबर बेचारी ईव टीज हो रही थी रास्ते पे, एक भला आदमी आया, उसको उसके लिए स्टैंड लिया और उसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन वो बहुत बड़ी मैटर हो गई थी, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की। अगर ये बड़ा मैटर नहीं होता तो साला पुलिस भी कुछ नहीं करती। मेरा एक मानना है बॉस, कोई तेरा कुछ ध्यान नहीं रखने वाला, कोई लॉ, कोई सिस्टम, कोई पुलिस नहीं, कोई रिलीजन, कोई आइडियोलॉजी, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं। तुम्हारे घर की सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है। और मैं एक चीज में फर्मली बिलीव करता हूं, अगर इफ एट ऑल देयर आर एनी वुमेन वाचिंग दिस राइट, प्लीज लर्न हाउ टू फाइट। एंड एक्चुअली इट हैज नथिंग टू डू विद जेंडर. Every man and every woman and every man needs to learn how to fight.
एक कॉम्बैट स्पोर्ट जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है और मादरचोद बनने वाली है ज्यादा। तुम्हारे लिए कोई खड़ा रहने वाला, याद रखना, तुम्हारी फैमिली छोड़ के तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा। एंड इफ यू हैव अ फैमिली, उनकी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है। तुम लोग अगर वेट करते रहोगे, हम लोग इन जनरल अगर वेट करते रहेंगे, नहीं पुलिस हमको प्रोटेक्ट करेगा, सिस्टम हमको प्रोटेक्ट करेगा, अथॉरिटीज है, यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड, यू आर लिविंग इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड। दिस इज नॉट एन आइडियल वर्ल्ड। अगर ये आइडियल वर्ल्ड होता तो वैसे ही होता, पुलिस होती हमारे लिए, जब हमें उनकी जरूरत पड़ती तभी वो होती, पर सारे केसेस में ऐसा नहीं होता। अतुल सुभाष का मजाक उड़ाया गया, कोर्ट के जज ने उसका मजाक उड़ाया, तो तू गांडू, तेरे को लगता है तेरी कोई हेल्प करने वाला है? मैं गांडू, मेरे को लगता है मेरी कोई हेल्प करने वाला है? एक फाइट उठाओ, एक कॉम्बैट स्पोर्ट सीखो, और अगर किसी ने हद से ज्यादा बकवास की तो गांड मार दे उधर की उधर ही।